हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम इंग्लिश के सेकंड पार्ट में चलते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि इनके वाक्यों जो जो इंग्लिश होती है उसके जो ट्रांसलेशंस होते हैं उनके जो क्रम होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट और शेष बात, इन सब के बारे में हमने बताया था। और इसमें कुछ ऐड हमने किया था कि सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा क्या होती है, यहाँ तक हमने आपको बताया था। अब आगे चलते हैं जो आपका मेन वर्ब से रिलेटेड होगा। तो मेन वर्ब को कैसे हम देखेंगे और कैसे पहचानेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा उसको कैसे पहचानेंगे, ये ध्यान देते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पूरी बात को देख लेते हैं। किसी अनुवाद में मुख्य क्रिया से पहले कौन पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? सहायक क्रिया सदैव टेंस के अनुसार लिखी जाएगी, ये हमने बताया था यहाँ तक आपको। मेन वर्ब क्या होता है? किसी भी अनुवाद में जो मुख्य कार्य होता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य कार्य है उसे हम देखेंगे। किसी भी अनुवाद में, नेक्स्ट में क्या है ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी अनुवाद में मुख्य क्रिया से पहले क्या और किसको पूछने पर। तो यदि हम किसी वाक्य में क्या और किसको पूछते हैं, उससे रिलेटेड जो हमें आंसर मिलता है उससे हम ये पता करेंगे कि हमारा ये वाक्य का पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्या और किसको पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बातें हैं। अब आते हैं हम अदर वर्ड में। अदर वर्ड जिसे हम शेष बात के नाम से जानते हैं, उस शेष बात में क्या लिखते हैं इसके लिए देखते हैं। तो शेष बात क्या होती है किसी भी पॉइंट में, उसको देखते हैं। तो ये बात बोलेंगे भाई कि जो हम इन सबको छाट लेंगे पहले और इनके बाद जो बचेगा, ठीक है, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट और इन सबको छाट लेंगे, सबको हम अलग कर लेंगे। तो इसके बाद जो भी हमारा शेष बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? शेष बात बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इन सभी को छाटने के बाद जो शेष बचता है, शेष बचता है उसे हम शेष बात कहते हैं। और इसे हम आखिरी में लिखते हैं। में लिखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में, जिसको बोलते हैं फ्री, ये बातें आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ना, तो और आगे हम क्या बताएं, देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो भी आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या दिया है, ठीक है, और फ्री में। अब बात ये नहीं है कि फ्री में भाई मुफ्त में कोई भी चीज़ मिलती है तो जल्दी से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप समझिए कि आपको क्या मिला है, ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लो कोई, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि टेंसेस। टेंसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे टेंस में ये बात आती है कि भैया प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, उसमें हम क्या क्या लिखते हैं इनके बारे में जानकारी देखिए। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं। PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, INDEFINIT,
TE, टेंस, TENSE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है ये, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला ये होता है कि नियम नंबर 1, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वे प्रायः इस टेंस के होते हैं। पहली कंफर्मेशन क्या हुई? यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ आदि शब्द आते हैं तो वे प्रायः इस टेंस के होते हैं। इसका नियम नंबर 2 है, जो नियम नंबर 2 होगा वो क्या है कि आप देखिए, इनकी सहायक क्रिया, इनकी सहायक क्रिया डू अथवा डज होती है। साधारण वाक्यों में साधारण वाक्यों में डू या डज लुप्त हो जाता है तथा मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है। अब कब यस जुड़ेगा, कब ईएस जुड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि नियम नंबर 3 है कि कब डू लगेगा, कब डज लगेगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि ही, सी, इट, दिस नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। डज का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 4, ये क्या है? आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप इतना देखिए, ये हो गया आपका रूल। अब कहाँ पे कैसे डू लगेगा, कैसे डज लगेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ध्यान देंगे कि आखिर ये पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, यहीं पे ये क्यों लिखा जाएगा,
ठीक है, चलिए देखते हैं। वो आइए इसमें जो डू डज की बात जो करते हैं उसको हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं और कब लगेगा एस या ई एस, कब लगेगा फर्स्ट फॉर्म ओनली। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि डस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा ही सेड दिस मैन तथा एक वचन कर्ता के साथ डस का प्रयोग किया जाता है। आई भी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात और यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा डस का प्रयोग किया जाता है तथा साधारण वाक्यों में डज लुप्त हो जाता है और मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है। फिर इसमें क्या है, डू का तो प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी लिखना है कि साधारण वाक्यों में डू लुप्त हो जाता है और मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लगता है। अब आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे भाई, डू से तो कोई मतलब नहीं है, ओनली डज और यस या यस वाला मैटर है, उसी को हमें देखना है। तो जब हमें इस बात का संकेत मिलेगा कि वाक्य के अंत में ये पॉइंट्स अगर हैं तो हम इसको लिखेंगे और नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या है, उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे मान लो कि नोट लिखिए आप। नोट में क्या है, हम आपको अध्यापक बना देंगे अगर आपने पढ़ लिया सही से जो मैंने बताया है। अगर पूरे पॉइंट्स को आप कंफर्म कर लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक अध्यापक के रूप में उभर कर आएंगे। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आप बहुत ही कम समय में एक अध्यापक के रूप में सामने आएंगे मार्केट में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। जिन वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो एवं वाई के पहले एवं वाई के पहले व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो उसे हम ऐसे लिख देंगे। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये आप जानिए। कॉन्सोनेंट आपको पता है, ये आप लोगों को पता होगा क्या क्या है। वो है A E I O U।
को छोड़कर, मतलब जिन वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो एवं वाई के पहले व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये चीजें जो आई है ना, यू वाली वर्ड AEIOU, अगर इसके अलावा कुछ है तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कि फ्लाई, FALY, यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो L है वो कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक, इसको छोड़ देंगे तो क्या लिख देंगे हम, फ्लाइज, FLIES। फिर आप लिख दीजिए ट्राई, ट्राई, TRY। अगर हम ट्राई लिखेंगे तो इसे हम लिख देंगे ट्राइज, TRIES। तो वाई को हम हटा देंगे, वाई के स्थान पे उसको लिख देंगे क्राई। क्या लिख देंगे, क्राइज, CRIES। वरी, WRRIES। इसको आप ध्यान देंगे, एक तरह से ये बहुवचन बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से जो टॉपिक आएगा तो उसे हम सॉल्व करेंगे। सेकंड है, सेकंड नोट क्या है, ये वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सारी चीजें आपको इकट्ठा मिल रही हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं। वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटाकर IES लगाया जाएगा। तो देखिए PLAY, उसमें इसको छोड़कर था और इसमें इसको साथ लेकर है, तो क्या लिखेंगे, जैसे PLAY, प्ले, प्ले में क्या होगा, PLAYS। से लिखा है, से में क्या होगा, सेज। पे लिखा है, पेज लिखेंगे। वाई के पहले स्वर ए है, इसलिए वाई के बाद वाई के बाद एस लगाया है। ठीक है, तो इसको ये ध्यान देना है कि भाई अगर ऐसा कुछ आएगा तो इसको हम ध्यान देंगे, क्योंकि इसके अलावा जो भी आएंगे उसमें यस लगा देंगे, और इसमें जो रहेगा उसमें हम AEIOU को छोड़ करके, अगर इनको छोड़ देंगे, इनके अलावा जो भी मिलता है उसमें हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। अगर ये सब मिलता है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे पॉइंट। आइए अगले में चलते हैं।
अब अगला टॉपिक क्या है ये देखिए, जैसे हम ये लिखते हैं कि ये पॉइंट्स तक आपको ध्यान देना है और इनमें ये बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में कि किस प्रकार से और जो पॉइंट्स हैं, जब किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो आई में बदल कर ई एस जोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम बताएंगे। अभी अभी और क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक आएंगे, तो उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको इतना ही कहेंगे हम आपको, जो भी बताया गया है आपको इसको जाके आप रिवाइज करिए 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार, नोट्स बनाइए। ये आपको पूरी की पूरी जो नोट्स है ये पीडीएफ के टाइप में आपको मिल जाएगी। अभी पहले हम कुछ स्टार्टिंग में बताएंगे, इनको ख़त्म करेंगे टॉपिक को, फिर इसके बाद हम इसकी पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये सब जो रूल बताए जा रहे हैं इनकी आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए। जब नोट्स बना लेंगे और बार बार आप रिवाइज करेंगे ना, और इस टॉपिक के अनुसार सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं यहाँ बैठ के, आप कहीं भी बैठे हों, हम यहाँ बैठ के आपको गारंटी देते हैं कि आपको इंग्लिश आएगी 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 आएगी। धन्यवाद।